सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 13 हुदहुद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि हुदहुद के सिर पे एक मुकुट होता है, उसके बारे में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार कि सुलेमान नामक एक बादशाह था। वो उड़न खटोले पे बैठ के कहीं जा रहा था। उसको बहुत गर्मी लगी तो वो गिद्ध से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि आप मेरे उड़न खटोले के सामने मेरे ऊपर आके अपना पंख फैला दो, जिससे हमको छाया हो जाए, जिससे हमको उतनी गर्मी ना लगे। लेकिन गिद्धों ने मना कर दिया। जबकि हुदहुद के मुखिया समझदार था। वो दूसरे हुदहुद पक्षियों को बुलाकर सुलेमान के उड़न खटोला के आगे अपना पंख फैला के खड़े हो गए, जिससे कि उड़न खटोला में बैठे सुलेमान को गर्मी ना लग सके और थोड़ा छाया हो जाए। तो सुलेमान जो बादशाह थे वो बहुत खुश हुए। वो कहे कि देखो, गिद्ध ने तो मेरे को साफ साफ मना कर दिया, लेकिन तुम लोग बहुत अच्छे हो। अब आगे की कहानी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, तुम्हारे परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। एक बार फिर से इस कहानी को रीड करते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा? तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा।
सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं, तुम्हारे सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। तो इस कहानी का भावार्थ इस प्रकार है। सुलेमान हुदहुदों से कहते हैं, हुदहुदों के मुखिया से कहते हैं कि मैं तुम सबसे बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हारी कोई इच्छा जरूर पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है? तो हुदहुदों का मुखिया बोला, महाराज, पहले मैं अपने सभी साथियों से, दोस्तों से सलाह ले लेता हूँ, फिर बताऊँगा कि हम लोगों की क्या इच्छा है। मुखिया अपने दूसरे साथियों से सलाह लेने के बाद बोला, महाराज, हमको ये वरदान दीजिए कि हमारे सिर पे आज से ही सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसने लगे और बोले, मुखिया, तुमको मालूम है कि इसका क्या परिणाम होगा? तुमने इसका परिणाम के विषय में सोचा है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब सोच समझ के ये वर मांगा है आपसे। सुलेमान ने उनका ये प्रार्थना स्वीकार कर लिया और तभी से सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने जब हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे ही पड़ गए और तीर से मार मार के सोना इकट्ठा करने लगे। अब हुदहुदों का वंश खत्म होने लगा। तब हुदहुदों का मुखिया घबरा गया और बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, ये सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही खत्म हो रहा है। तो सुलेमान बोले कि मैं तो शुरू में ही तुमको समझा रहा था, चेतावनी दे रहा था कि सोच समझ के वर मांगो। खैर कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे सिर का जो ये ताज है वो सोने का नहीं, तुम्हारे पंखों का ही हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पे पंखों का ये ताज कलगी जो है वो बना हुआ है, उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा है। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी आगे के भाग में। धन्यवाद बच्चों।